हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की किताब से कसीदा शहर आशूब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतने में किया अर्ज़ कि फरमाइए हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। पीरो जवां का मतलब होता है बूढ़ा और जवान। दावा कहते हैं हक़ जताने को, यानी हिम्मत करना। नज़्म बयां का मतलब है नज़्म को बयान करने का अंदाज़। यहाँ का मतलब है यहाँ। तो चलिए पहले इन 3 अशार की तशरीह देखते हैं। ये अशार मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदा शहर आशूब से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं कि मैंने हर किसी की क़ुव्वत गोयाई देखी है, इसलिए मेरे सामने अब कोई भी बूढ़ा या जवान ये कहने की हिम्मत न करे कि उसके मुंह में भी ज़बान है, यानी वो भी शायर है। जो कुछ कहना मैं जानता हूँ वो कोई दूसरा नहीं कह सकता। सौदा अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर को बोलते हुए सुना है, जो कहता है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत और दिलकश है। सौदा कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर से सिर्फ़ इतना पूछा कि क्या इस दिल्ली शहर में ऐसा कोई इंसान है जो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है। अब अगले 3 अशार देखें। सुनकर ये लगे कहने कि खामोश ही रह जा, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माआश अपनी सो जिसका ये बयां है। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसू की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मकान है। आलम बाला का मतलब है इस कायनात से परे, इस जहां से ऊपर। किसू का मतलब है किसी। माआश का मतलब है रोज़ी रोटी। कासिर कहते हैं मजबूर को, यानी लाचार। अम्र का मतलब है काम। ठीक है, तो चलिए इन अशार की तशरीह देखते हैं। कसीदा शहर आशूब के इन अशार में शायर मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं कि मेरा सवाल सुनकर मेरे अंदर का शायर कहने लगा, बस सौदा चुप रह जा, क्योंकि इनका तो खुदा ही हाफिज़ है, यानी दिल्ली वालों का तो खुदा ही हाफिज़ है। ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये फरिश्ते भी बयान नहीं कर पाएंगे। यहाँ लोगों के ज़रिया माआश अलग अलग हैं। ये लोग किस तरह अपना रोज़गार कमाते हैं इसकी कहानी आराम से सुनो। शायर फरमाते हैं कि जब कोई किसी के यहाँ अपना घोड़ा लेकर नौकरी करता है और अपनी रोज़ी कमाना चाहता है, तो उसको काम करने के बाद उसके मालिक की तरफ से वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि वो मालिक खुद खस्ता होता है, वो खुद कम आमदनी का शिकार होता है, इसलिए तनख्वाह वक्त पर नहीं दे पाता है। अब अगले अशार देखें। गुज़रे है सदा यूं अलफ़ व दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के हाँ है।
सौदागिरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, दक्खन में बिके वो जो खरीदे सफ़ा है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। सदा का मतलब होता है हमेशा, अलफ व दाना का मतलब है खुराक। शमशीर कहते हैं तलवार को, सिपर का मतलब है ढाल यानी प्रोटेक्टर। बनिए कहते हैं सामान बेचने वाले को यानी तिजारत करने वाला। मशक्क़त का मतलब है मेहनत। दक्खन यानी दक्कन। खरीदे सफ़ा का मतलब है ईरान का एक शहर। मुस्तगनीउल अहवाल का मतलब है हालत से बेपरवाह। फ़िक्र तरद्दुद कहते हैं परेशानी को, यहाँ का मतलब है यहाँ। तो चलिए इन अशार की तशरीह देखें। कसीदा के इन अशार में शायर फरमाते हैं कि उसकी तमाम उम्र घोड़े के चारे का इंतज़ाम करने में गुज़रती है, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने में ही ज़िंदगी गुज़र जाती है। जो कमाई होती है उससे ज़्यादा उधार चुकाना पड़ता है। शायर फरमाते हैं तिजारत करना भी कोई आसान काम नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ईरान से माल ख़रीदना पड़ता है और दक्कन में बेचना पड़ता है। जो शायर दुनिया की हालत से बेपरवाह और बेनियाज समझे जाते थे, इन हालात से वो भी अब परेशान नज़र आते हैं। अगले अशार देखें। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कस्सो नाकस, मिलना उन्हें उससे जो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नीयत कता तहनीयत खाने ज़मा है। मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हूँ 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है। मुश्ताक़ कहते हैं इश्तियाक को यानी चाहने वाले को। कस व नाकस का मतलब है हर कोई खास व आम। फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का मतलब है किसी का भी बेटा। ठीक है। 2 गाना का मतलब है नमाज। तहनीयत कहते हैं मुबारकबादी को यानी मुबारकबाद। खाने ज़मा का मतलब है साहिब सरवत यानी बड़े साहब। ठीक है। मसनवी खां का मतलब है मसनवी पढ़ने वाला। तो चलिए इन अशार की तशरीह देखें। कसीदा शहर आशोब के इन अशार में शायर फरमाते हैं कि एक वो भी ज़माना था जब लोग इन शौरा से मुलाकात करने के लिए बेताब होते थे और शायरों को ये परेशानी रहती थी कि उनको फ़लाँ के फ़लाँ बेटे से मिलना है। आज शायरों का ये हाल है कि उनको खुद अमीरों के दरवाज़े खटखटाने पड़ते हैं। अगर ईद की नमाज भी पढ़ने जाते हैं वहाँ भी यही सोचते हैं कि किस साहिब सरवत का कत्ता लिखूं ताकि कुछ रकम मिल जाए। मुल्ला का भी शायरों जैसा ही हाल है। अगर वो मसनवी के चंद अशार पढ़े तो 1-2 रुपये मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और माँ हज़र अखविंद का अब क्या मैं बताऊं, यक कासाए दाल अदसो जौ की दूना है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखेगा अगर हिंसादां है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। माँ हज़र कहते हैं खाने को, अखविंद का मतलब है उस्ताद। कासा कहते हैं कटोरे को
دال عدس کا مطلب ہے مسور کی دال، ٹھیک ہے۔ دونا کا مطلب ہے روٹی۔ ہنساداں کہتے ہیں حساب کرنے والے کو، شب کا مطلب ہے رات۔ تو چلیے ان اشعار کی تشریح دیکھیں۔ قصیدہ شہر آشوب کے ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ملا کا حال کیا بتاؤں، دن بھر بچوں کو پڑھانے کے بعد ان کے دسترخوان پر صرف دال اور جو کی روٹی ہوتی ہے۔ دن بھر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور رات بھر وہ اپنے گھر کے اخراجات کا حساب لگاتے ہیں، یعنی گھر کے خرچوں کا حساب لگاتے ہیں۔ اس طرح اس کی زندگی بھی پریشانی میں ہی گزرتی ہے۔ اگر وہ آرام کرنا بھی چاہیں تو ان حالات میں کہاں کر پائیں گے۔ آگے ہے، چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون زباں ہے۔ تحقیق ہو عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لے کھیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ بحر فراغت کا مطلب ہے فرصت کے لیے، آرام کے لیے۔ چھٹتے ہی کا مطلب ہے موقع ملتے ہی۔ متون کا مطلب ہے تانا دیا گیا، ٹھیک ہے، تانا دینا، تانا مارنا۔ عرس کا مطلب ہے دعوت، ٹھیک ہے۔ کھیل مریداں کا مطلب ہے شاگرد، یعنی چیلوں کا گروپ، شاگردوں کا گروپ۔ بزم کہتے ہیں محفل کو۔ وہاں کا مطلب وہاں، وجد کا مطلب ہوتا ہے مستی، ٹھیک ہے۔ نعرہ زنا کا مطلب ہے نعرے لگانا۔ اب ان اشعار کی تشریح دیکھیں۔ یہ اشعار مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدہ شہر آشوب سے لیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اگر وہ پیر و مرشد اور صوفی بزرگ بننا چاہیں تو اس پر فوراً شعراء طنز کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ دعوت ہے تو جلد سج دھج کر اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جب ڈھولک بجتی ہے تو سب پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی پھر کودتا ہے، کوئی رو پڑتا ہے اور کوئی نعرے لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبہ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ ٹک کہتے ہیں ذرا سا، یعنی تھوڑا سا۔ وجد کا مطلب ہے مستی۔ سرگوشیوں کا مطلب ہے کانا پھوسی۔ جمعیت خاطر کا مطلب ہے دل کا سکون۔ آسودگی کہتے ہیں آرام کو۔ فقط کا مطلب ہے صرف۔ عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، ٹھیک ہے۔ قصیدہ شہر آشوب کے ان اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب کبھی پیر وجد میں آتا ہے تو اصول وجد توڑ دیتا ہے۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگتے ہیں، کانا پھوسی کرنے لگتے ہیں کہ اس نے مستی میں آ کر وجد کے اصول توڑے ہیں۔ ایسے میں
यहाँ कोई आराम से ज़िंदगी गुजार सके, यहाँ कोई आराम से ज़िंदगी गुजार सके, इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती है। दुनिया में आसूदगी यानी आराम, इत्मीनान और सुकून कभी हासिल नहीं हो पाता है। अलबत्ता कुछ लोग कहते हैं कि आखिरत में इत्मीनान और सुकून मिलेगा, यानी आखिरत में आखिरी वक्त में आराम मिलेगा। अब ये आखिरी कसीदा के आखिरी अशार हैं। सो उस पे तयक्कुन किसी दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमां है। यहाँ फ़िक्र माईशत है तो वहाँ दगदगाए हश्र, आसूदगी हर फ़िसद न वो यहाँ है न वहाँ है। तयक्कुन कहते हैं यकीन को, गोइंदा का मतलब है कहने वाला, महज का मतलब है सिर्फ, गुमा का मतलब है ख्याल, शक। ठीक है। यहाँ का मतलब यहाँ, फ़िक्र माईशत का मतलब है रोज़ी रोटी की फ़िक्र, वहाँ का मतलब है वहाँ, दगदगाए हश्र का मतलब है क़यामत का खौफ, आसूदगी का मतलब है आराम, हर फीसद का मतलब है हर्फ। ठीक है। यहाँ का मतलब यहाँ, वहाँ का मतलब वहाँ। कसीदा शहर आशोब के इन अशार में शायर फरमाते हैं कि लोग तो कहते हैं कि आखिरत में सुकून और इत्मीनान होगा, मगर मुझे लगता है कि शायद ये उनका वहम और गुमान है, क्योंकि अगर यहाँ इत्मीनान न मिल सका तो फिर वहाँ भी नहीं मिल पाएगा। शायर फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया फ़िक्र रोज़गार है तो वहाँ दोज़ख से बचने की फ़िक्र होगी। इस तरह इंसान को कभी आसूदगी और इत्मीनान यानी आराम और सुकून नहीं मिल सकता है, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। तो बच्चों, आज हमने कसीदा शहर आशोब के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।